जय महादेव, जय भोले शंकर, जय हो प्रभु। तो मैंने आपको हमारी तीर्थ यात्रा का वृतांत सुनाया था और आज मैं आपको बाकी के जो 6 शिवलिंग हैं उनके बारे में बताती हूँ। हमने जो भीमा शंकर की आपको एक कहानी सुनाई थी कि किस तरह से मैंने वहाँ जीवन में चमत्कार दिखा। अब उसके बाद फिर हम लोग काशी गए। काशी विश्वनाथ के मंदिर में हमने पूजा अर्चना की, नहाए धोए, आगे गए और बहुत भव्य मंदिर है। छोटी छोटी गलियों में से जाते हैं, वहाँ पे दही बहुत मिलता है, कहते हैं दही बड़ा अच्छा होता है वहाँ का और खाना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग गए त्र्यंबकेश्वर। वहाँ नासिक में नदी में खूब नहाए और वहाँ पर इतनी तेज नदी बह रही थी कि किसी का गिलास गया, किसी का लोटा गया और किसी का कुछ गया। वहाँ भी हम मंदिर के नासिक के दर्शन करके त्र्यंबकेश्वर महादेव के और आगे गए वैद्यनाथ, परली वैद्यनाथ धाम महाराष्ट्र में है, उनके हमने दर्शन किए। फिर उसके बाद हम गए नागेश्वर, वो द्वारिका के गुजरात में स्थित है और द्वारिका बेट द्वारिका के भी दर्शन हमने किए और हम वहाँ पर द्वारिका गए बहुत बड़े जहाज़ से और उसमें बहुत भीड़ थी ज़बरदस्त। फिर ऊपर जाके तो मंदिर का निर्माण हो रहा था, इसलिए हम बहुत अच्छे से उनके दर्शन नहीं कर सके। रामेश्वरम हम पहले भी गए थे। भगवान राम ने शिव का शिवलिंग स्थापित किया था और पूजा की थी समुद्र पार करने के लिए, तो वो रामेश्वरम का हम 2-3 बार पहले भी ये हम देख चुके थे और इस बार भी हमें बड़ा आनंद आया। फिर हम गए थे ज्ञानेश्वर, एलोरा, जो महाराष्ट्र की गुफाएं हैं उनके पास स्थित है और वो भी बहुत अच्छा मंदिर है। अब मैं आपको पशुपतिनाथ की चमत्कार बताती हूँ। हमारे जो तीर्थ यात्रा कंपनी वाला मैनेजर था, उसने कहा कि पशुपतिनाथ नेपाल लेके जा रहे हैं, तो आप बस से जाएंगे या आप हवाई जहाज से जाएंगे। तो मैंने सरोज से पूछा, सरोज चार्टर विमान से चलते हैं? बोले हाँ जी जी। तो हमने अपनी 2 टिकटें उनको दे दी। तो वो सबसे पैसे इकट्ठे करते जा रहा था और वो जो हमारे साथी थे 3, वो पता नहीं कहाँ चले गए। उसने 8-10 लोगों की पैसे जमा कर लिए और उसके बाद फिर वो उनको मिले तो 3 उनकी टिकट हो गई। तो जब वो आए तो मैंने कहा, अरे आप लोग कहाँ चले गए थे बिना बताए? और ऐसे ऐसे उन्होंने तो चार्टर विमान से ले जाने के लिए हवाई जहाज के पैसे इकट्ठे कर लिए, हमने तो अपने जमा कर दिए। तो बोले दीदी हमने भी कर दिए। हमने कहा ठीक है, लेकिन उनके और हमारे बीच में 7-8 लोग और बीच में पैसे जमा करवा चुके थे। तो जब हम पहुँचे एयरपोर्ट पहुँचे तो वहाँ पर हमने क्या देखा कि अरे यहाँ तो नियम से भेज रहे हैं, जो लिस्ट थी उसी के अकॉर्डिंग भेज रहे हैं। तो मैं और सरोज, हमारी बारी आ गई क्योंकि हमने पैसे जल्दी जमा किए थे, तो उन्होंने हमको अंदर भेज दिया। तो चेकिंग वेकिंग करके हम जाके बेंच पे बैठ गए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि कितनी बड़ी गलती होगी। हम तो आज रात को ही पहुँच जाएंगे और हमारी बस तो आएगी कल सुबह, पूरी रात चलेगी और फिर सुबह आएगी। तो अपन ऐसा करते हैं कि अब क्या करें, कोई उपाय नहीं था हमारे पास। तो हमने कहा कि सरोज बहुत बड़ी गलती होगी। बोले क्या हुआ दीदी? मैंने कहा अपने को पैसे एक साथ जमा करना था तो हम उनके साथ ही चले जाते। अब वो पता नहीं कब आएंगे और हम रात को वहाँ पे अकेले दोनों, बहुत मुश्किल है, नया देश है, पता नहीं क्या सुविधा होगी, कहाँ जाना पड़ेगा, क्या जाना, अपने को तो ऐसा है पता ही नहीं है। बोले हाँ जी जी ये तो हो गया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? मैंने कहा भोलेनाथ बहुत बड़ी गलती होगी, हमें क्षमा कर दो, कुछ ना कुछ उपाय तो कर दो कि हम सब साथ ही जाएं। अभी जाते तो वहाँ जाके सब घूम लेते, मंदिर देख लेते, पूजा कर लेते, सब कुछ कर लेते। इतनी देर में ही देखा हमने वो तीनों हाथ हिलाते हुए आ रहे थे। तो मैं उठ के एकदम से बोली, क्या हुआ? बोले 3 टिकटें कैंसिल हुई हैं। तो उन्होंने कहा तुम 3 हो, तुम जाओ। जय भोलेनाथ, हे प्रभु। और सबकी आंखों में आंसू थे।
कि इतना प्रभु हमारी सुनने वाले हैं कि वहाँ पर उन्होंने तीन ही टिकटें क्यों कैंसिल हुई कि वो उनको हमारे साथ जाना था। फिर तो हमारे पैरों में पंख लग गए जैसे ही हम नेपाल में उतरे, जहाँ जाना था वहाँ रख के सामान। फिर हम पूरे नेपाल में जो पशुपतिनाथ का मंदिर था वहाँ पर दर्शन किए, खूब अच्छे से जल चढ़ाया, आसपास की सब जगह देखी और घूम घाम के फिर हम वापस घर आ गए। अभी दूसरा दिन तो हमारे पास था ही था। उस दिन भी हमने फिर दोबारा हम मंदिर गए और वहाँ पर हमने जल चढ़ाया और प्रार्थना की ईश्वर से। यहाँ पर आपको एक और मैं बताती हूँ, जब हम भोलेनाथ के मंदिर में गए तो वहाँ पर जो कैंपस था उसके बाहर ही एक कच्ची सी जगह थी और वहाँ एक बहुत भीम का बहुत बलिष्ठ एक जो नांदिया था ना, भोलेनाथ के नांदिया जो होते हैं जैसा आप मैंने फोटोज में देखते हैं ना, उतना ही बलिष्ठ वो वहाँ पर अंतिम सांस ले रहा था। और उसके सामने घास भी रखी थी, रोटियां भी पड़ी थी, 8-10 लोग आसपास में बैठे हुए थे, तो वो अंतिम सांसें गिन रहा था। तो मुझे देख के बहुत अफसोस हुआ। मैंने कहा भोलेनाथ आपके दर पे आपका ये अंतिम सांस गिन रहा है प्रभु, इसको मुक्ति दो। और बस मन में पता नहीं क्यों बार बार यही निकल रहा, प्रभु ये अंतिम सांस गिन रहा है, अपने पैर पटक रहा है, वहाँ निशान बने हुए थे और गोबर निकला हुआ था। प्रभु इसको मुक्ति दो, ये तो आपका ही तो है और ये इतना छटपटा रहा है, प्रभु इसको मुक्ति दो। और मैं वहाँ भगवान के उसके सामने खड़े होकर, अब विश्वास नहीं करेंगे आप, सच मानिए, जब हम पूजा करके वापस आए हैं तो उसको एक बहुत बड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली थी, उसमें गोरखा रेजिमेंट वाले स्ट्रॉन्ग होते ना, ये पुलिस वाले, वो सब आर्मी वाले, वो सब के सब उसको उसमें डाला उन्होंने एक ट्रैक्टर ट्रॉली में। और वहाँ देखा तो अरे कहाँ गए वो, तो बोले वो ट्रैक्टर ट्रॉली में लेके जा रहे हैं। तो मैंने सरोज से कहा, सरोज ये जल्दी से पैसे लेके जाओ और उनको ड्राइवर को बोलना कि उन पर माला और जो भी नमक या जो भी वो डालेंगे उनको संस्कार करेंगे, तो ये पैसे उनको पकड़ा के आ रहे। जल्दी से गई और दे के आ रही और भोलेनाथ के सामने खड़े हो गए। मैंने कहा प्रभु आप इतना जल्दी सुन लेते हैं, तो कहते ही हैं कि भोलेनाथ जो हैं बहुत भोले होते हैं, हमारे जैसे जो भक्त होते हैं उनके सुन लेते हैं। तो ये 2 चमत्कार जीवन में ऐसे हैं, मैंने अपने आँखों से देखा है और विश्वास नहीं हुआ कि भगवान ऐसे चमत्कार करते हैं। जीवन तो मेरा खुद का भी एक चमत्कार ही है, कहाँ से निकले थे, कहाँ से कहाँ तक ईश्वर ने पहुँचा दिया, ये उसी की कृपा है, वरना मैं तो इस लायक भी नहीं थी कि जीवन में कुछ भी कर सकूं। लेकिन आज भोलेनाथ और ये मेरे परम भोलेनाथ हैं, हर समय विराजते हैं मेरे हृदय में। और मैं चाहती हूँ कि मैं किसी का भी कोई तरह का भी गलत काम ना करूँ, जीवन में जो भी अच्छा कर सकती हूँ, जितना मेरा सामर्थ्य है मैं करूँ। और भोलेनाथ हमारी सुने, बहुत सुनिए, हमारे पास भोलेनाथ को देने के लिए धन्यवाद के अलावा कुछ भी नहीं है। आज हम जो भी हैं, एक हमारा परिवार है, वो सब भोलेनाथ के भक्त हैं। मेरे बेटा बेटी जवाई सब उनकी पूजा करते हैं और व्रत करते हैं। तो इसलिए बहनों भाइयों, आप मेरी बात को गांठ मान लो। अगर आपके घुटने में दर्द नहीं है और महादेव की कृपा से सारी सुविधाएं हैं, पैसे का मत सोचो, जब जाएंगे सब यहीं रह जाएगा। और आप ये 12 ज्योतिर्लिंग तो मेरे कहने से कर ही लीजिए। अब एक 12 ज्योतिर्लिंग के अलावा इसमें एक है
जगन्नाथ धाम, जगन्नाथ धाम का आपने बहुत सुना होगा। और कहते हैं कि आज भी कृष्ण जी का हृदय वहाँ पर धधकता है, उसमें आज भी जान है। ये सुना है कि उसमें कृष्ण जी के उनमें वो वापस जब बन जाते हैं, वहाँ पे जगन्नाथपुरी की यात्रा निकलती है, उसकी कहानी अलग है। लेकिन मैं आपको सिर्फ जगन्नाथपुरी में हम लोगों के साथ क्या हुआ, वहाँ के समुद्र में इतना तेज समुद्र का पानी लहर मारता हुआ आता है कि अगर सावधानी ना हो तो एक आधे को तो ले ही जाता है। फिर वहाँ से नहा के हम लोग, एक नल था वहाँ से नहा के फिर मंदिर में गए। मंदिर में गए तो उस दिन पता लगा कि आज तो अंतिम दिन है, 15 दिन के लिए मंदिर बंद होगा। भगवान जो हैं वो अपनी मौसी के घर जाएंगे या कुछ बीमार हो जाते हैं, 15 दिन के लिए जगन्नाथ धाम का मंदिर बंद होता है। उस दिन इतनी भीड़ कि जिसे कहते हैं ना कि तिनका रखने की जगह ना होना, वही था। सिर्फ सिर ही सिर दिख रहे थे, कहीं कुछ नहीं दिख रहा था। अब हम बड़े वो हुए कि 4 धाम की यात्रा तो हमारी होगी, बद्री, केदारनाथ और रामेश्वरम, और ये जगन्नाथपुरी का अगर हमने दर्शन नहीं किए तो फिर हमारी तो 4 धाम पूरे ही नहीं होंगे। और एक हिंदू धर्म के अनुसार तो अपन मानते ना 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा कर ली तो ठीक है, अब कट गया स्वर्ग का टिकट। तो हम सब छटपटा रहे और कैसे होगा। तो हम लोग, एक सीढ़ियाँ थी, उन छोटे छोटे मंदिर जैसे मंदिर के पास बन जाते हैं, उन सीढ़ियों पर हमने अपना बैग रखा और मैं उनके पास गई, पुजारी जी के पास। मैं कहा पुजारी जी, हमने 3 धाम की यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर ली, अब हमें जाना है घर। अगर हमने जगन्नाथ धाम के दर्शन नहीं किए तो बाद में तो नहीं आएंगे, और जीवन भर फिर हम पछताते रहेंगे कि हमने जगन्नाथ धाम के दर्शन नहीं किए। तो कोई बैकडोर एंट्री हो, कोई गुप्त मार्ग हो, कोई सुविधा अनुसार कहीं हमको करवा सकें तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। हम तो राजस्थान से आए और हमारा बस सिर्फ एक ये रह गया। तो उन्होंने कहा कितने आदमी हो? हमने कहा 8 हैं। तो बोले 8000 लगेंगे। मैंने आके पूछा, वो तो 1000 पर है, मान दर्शन तो करा देंगे। बोलेगा 8000 तो नहीं, अब तो घर ही जाने के लिए था, तो सबके पास पैसे खत्म। तो हमने कहा पंडित जी 8 तो बहुत ज़्यादा है, तो आप थोड़ा सा कंसेशन कर दो, है ना। तो बोले अरे इतनी भीड़ में आप लोग समझते नहीं हो, लोग बेहोश होके पड़ रहे हैं और आपको 8000 सूझ रहे हैं। मैंने कहा नहीं, बात 8000 की नहीं है पंडित जी, अगर हमारे पास होते तो हम आपको मना नहीं करते, है ना। लेकिन हम तो सारी तीर्थ यात्रा करके अब बस घर जाने के लिए ये हमारा लास्ट वो है। पता नहीं, शायद पंडित जी को दया आ गई या जगन्नाथ भगवान की मेहरबानी होगी, उसने कहा चलो 4,000 दे दो। हमने सबने 500 का एक नोट निकाला, पंडित जी को दे दिया। अब पंडित जी ने कहा देखो जैसे मैं कहूँ वैसे ही करना। हमने कहा ठीक है, हम सब अपना सामान यहाँ रख दो, कुछ नहीं लो, सिर्फ साथ चलो। उसने एक दूसरे के हाथ में ऐसे फिर दूसरे का हाथ से बोले ऐसे ही एक चैन बना लो। हम 8 के 8 पंडित जी के पीछे, जो बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सन थे वो हाथ में, उसके पीछे ऐसे 8 जने रहे। बोले कितना भी धक्का लगे लेकिन छोड़ना मत। हमने कहा नहीं ठीक है। तो वो उनका तो रोज का अभ्यास था, घुस के और फिर बोले दर्शन करो। हमने कहा कहाँ है? कि वो सामने। हे जगन्नाथ प्रभु, आपका बहुत हम आभारी हैं और हमने दर्शन किए। भीड़ का रेला आया, मारी हमको टक्कर और हम जाके उधर दूसरी तरफ गिरे। वहाँ से निकल के फिर हम अपना सामान उठाने आए। हमने कहा हे जगन्नाथ धाम, आज ये हमारा चौथा जो तीर्थ स्थान है ये पूरा हुआ और हम बहुत खुश हुए
हमें पता नहीं था कि वहाँ पे वो 8 हांडी वाला 7 हांडी में पकता है। कोई वो एक भाई लेके आया, बोले लो ये यहाँ का प्रसिद्ध प्रसाद है। उसने बांटा सबको, हमने अपना प्रसाद खाया, माथे पे लगाया और सीधा रेलवे स्टेशन आ गए। वहाँ हमारी ट्रेन खड़ी थी, उसमें कई लोग तो दर्शन नहीं कर सके। वो सब पछता रहे थे कि यहाँ पर आकर के भी हमने दर्शन नहीं किए। फिर उसको लड़ रहे थे तीर्थ यात्रा कंपनी वाले को कि तुम्हें तो पता होना चाहिए था ना कि 15 दिन के लिए मंदिर बंद हो रहा है, तो भीड़ तो होगी होगी, तो तुम अभी क्यों लाए हमको? तुमको इस तरह से बनाना था कि आज भीड़ नहीं होती और हम मंदिर के दर्शन कर सकते। लेकिन अब तो जो हो गया सो हो गया। बाद में फिर कई बार अभी जब देखते हैं रथ यात्रा या उनकी कहानी सुनते हैं कि किस तरह से रोज ध्वजा वहाँ बदली जाती है, कि कोई भी पक्षी मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ता। ये सारी चीज़ें जो चमत्कार हैं वर्षों से चले आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो अनमोल हमारे भारत के अंदर है और आज हम उन सब चीज़ों को मानते हैं। जय प्रभु जगन्नाथ। बहुत आपका आभारी। 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा हमारी हो गई और हम अपने जीवन में अब घर बैठे माला फेरते हैं, सुबह शाम पूजा कर लेते हैं प्रभु की। तो इसलिए बहनों भाइयों, चूकना मत। और ये भी मत देखना मेरे साथ ये जाएगा वो जाएगा, उसको ले जाऊं उसको ले जाऊं। निकल लो, जो स्ट्रांग है उस पर्सन का हाथ पकड़ के पैसे ले लो। पैसे 3-4 जगह रखना, क्योंकि ऐसे स्थानों पर आपकी जेब को काटने वाले बहुत मिलते हैं। एक बार हमारा भी हरिद्वार में पर्स निकाल लिया था, लेकिन माँ ने कहा था कि तीर्थ यात्रा में जाओ तो 3-4 जगह पैसे रखना। तो माँ की सीख याद आ गई थी और पैसे दूसरी जगह थे, थोड़े से ही निकले थे। सामान कम से कम लेके जाओ और खाना ढंग का खाओ, उल्टा सीधा मत खाओ, क्योंकि वो जो आपको 1 महीना निकालना है उसमें हालत ख़राब हो जाती है। और इस तरह से हमारी जो तीर्थ यात्रा थी, ये 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग ये संपन्न हुई। जय भोलेनाथ, जय महादेव। और नेक्स्ट अगर आपको पसंद आएगी तो फिर और कहानियाँ सुनाएंगे। अभी तो बहुत सारा मसाला है जीवन में, तो मिलते फिर। जय भोलेनाथ, जय हो प्रभु।